हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी में स्वागत है। और मैं लाया हूँ आज बहुत ही दिलचस्प कहानी। और ये कहानी है दो हंसों की। एक बार एक गांव के ऊपर से दो हंस उड़ रहे थे और उस गांव पे उनकी नज़र पड़ी तो वो गांव बड़ा खुशहाल उनको नज़र आया। और वहाँ उतर कर उन्होंने देखा और पूछा लोगों से तो कि इस गांव की खुशहाली का क्या कारण है। तो लोगों ने बताया कि गांव में लोग बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। इतना देखकर पूछकर वो हंसों का जोड़ा फिर उस गांव से उड़ता है और उड़कर दूर दराज क्षेत्रों में भ्रमण करता रहता है। यहाँ तक कि कई वर्ष गुजर जाते इधर उधर भ्रमण करते हुए और चुनते फिरते उन दोनों हंसों को। कई वर्ष बाद, करीब 8-10 वर्ष बाद पुनः वो हंसों का जोड़ा उसी गांव में आता है। और उस गांव को जब देखता है तो वो गांव बिल्कुल वीरान था, उजाड़ हो गया था, बिल्कुल उस बदहाल था वो गांव। तो वहाँ फिर उतरते हैं, वो एक पेड़ पर बैठते हैं और पेड़ पर दो उल्लू बैठे थे। तो उन उल्लुओं से पूछते हैं कि इस गांव की बदहाली और बर्बादी का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहे हैं, रात भर ठहरें हमारे साथ और ठहरने के बाद हम फिर आपको बताएंगे कि इसकी बदहाली का क्या कारण है। तो दोनों हंसों का जोड़ा वहाँ रुक गया और रुकने के बाद उन्होंने रात भर उनकी मेहमानी की, उल्लुओं ने हंसों की। और जब सुबह चलने लगे हंस तो उल्लू बोला कि ये हंस के साथ जो हंसनी तुम्हारी ये हमारी है, इसको मत ले जाओ, आप जाओ अकेले। तो हंस बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हंसनी हमारी है और आपको हम कैसे दे दें। कि नहीं, ये हमारी है, हंसनी हमारी है और इसको आप यहीं छोड़ दें, आप अकेले जाएं। तो हंस बहुत परेशान हुआ। उल्लू ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो फैसला करवा लें लोगों से, गांव के लोगों से। तो उसने कहा ठीक है, फैसला करवा लें। गांव के लोगों को बुलाया गया। उल्लू ने गांव के लोगों को बुलाया कि देखो, हमने ये कह दिया कि हंसनी हमारी है और आप लोगों को यही कहना है कि हंसनी उल्लू की है। और यहाँ हंसनी अगर मिलेगी तो हंसनी तुम भी देखते रहोगे रोज़, कम से कम यहाँ गाँव में रहेगी। तो गाँव के लोग बेईमान हो चुके थे। जैसा उल्लू ने उन्हें समझाया वैसे उन्होंने मन बना लिया कि ऐसे ही फैसला हमें देना है। जब सुबह गांव के लोगों को बुलाया गया और सामने हंस और उल्लू के आए तो लोगों ने कहा कि क्या मामला है। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। कि हंस ने कहा कि मैं शाम को आया, इन्होंने कहा कि रुको, और मेहमान नवाजी इन्होंने की रात भर मेहमान नवाजी करने के बाद जब हम दोनों लोग सुबह चलने लगे तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप अकेले जाइए, ये हंसनी हमारी है। तो ऐसा कैसे होता, हंसनी हंस की होती ना कि उल्लू की, यही मामला है। तो पंचों ने जब बात सुनी कि ये मामला है तो उन्होंने यही फैसला किया कि नहीं, हंसनी तो उल्लू की है, हंसनी आपकी नहीं हो सकती, हंसनी उल्लू की है और इसको आप उल्लू को सुपर्द कर दें। गांव वालों को ये फैसला सुनकर हंस को बड़ा दुख हुआ कि कैसे लोग हैं इस गांव के, कह रहे कि हंसनी उल्लू की है। भाई, उल्लू की हंसनी कैसे हो सकती है। हंसनी तो हमेशा हंस के साथ रहती है, हंस का जोड़ा होती है हंसनी। तो ये सुनकर गांव के पंचों का फैसला सुनकर वो बड़ा मायूस हुआ हंस और चलने लगा कि ठीक है भाई, तुम्हारा फैसला ये है तो चलो हम अकेले जा रहे हैं, हंसनी को छोड़ देते हैं। और वो जब अकेले चलने लगा तो उल्लू ने फिर उसको बुलाया। उल्लू ने बुलाया कि आओ बैठो। ऐसा कहीं होता है कि हंसनी उल्लू की हो, हंसनी हंस की है। लेकिन ये इस वजह से तुम्हें बताया कि गांव के लोग बेईमान हो गए हैं, इस वजह से गांव बेहाल हो गया है, वीरान हो गया है। जब लोगों के अंदर से ईमानदारी चली जाती है, इंसाफ चला जाता है, तो वो बस्ती उजाड़ हो जाती, वीरान हो जाती है। ये कारण है गांव की बर्बादी का। तो इस बात से फिर हंस बहुत ही
प्रभावित हुआ उल्लू की बात से और समझ गया कि किसी भी बस्ती की बर्बादी और वीरानगी का कारण वहाँ की लोगों के अंदर बेईमानी और नाइंसाफ़ी में जब इजाफ़ा हो जाता है तो वो बस्ती वीरान हो जाती है। जब तक किसी बस्ती में ईमानदारी और इंसाफ रहता है तो वो फलती फूलती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियाँ हम आपको पेश करते रहें। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।